जानेंगे। जरा जल्दी से आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? राहुल गांधी माफी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं नहीं कहूंगा कि माफी मांगे यहां अनुराग ठाकुर, लेकिन दूसरी तरफ जो बात जाति पूछने वाली बात है उस पर अखिलेश यादव का बिगड़ना भी मायने रखता है। यानी अखिलेश यादव का सुबह का भाषण जिसका जिक्र कर रहे हैं शकील जी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, उस भाषण में भी बहुत टोका टाकी वहां अनुराग ठाकुर कर रहे थे। आज ऐसा लग रहा था कि ट्रोल आर्मी बन के, उसका लीडर बन के एक नेता कोई बैठा है सदन के अंदर, तो वो अनुराग ठाकुर है, उनको टोकना ही टोकना है। जो भी आ रहा था इधर सत्ता पक्ष विपक्ष से, उधर सत्ता पक्ष की तरफ से लीडरशिप इनके हाथ में थी। यहां जरा बताइए कि जो बातें जाति पर सीधा आरोप लगाना, यह कितनी दूर तक बात जा सकती है? राहुल गांधी जबकि बिल्कुल कह रहे हैं अर्जुन की नजर जैसे मछली की आंख पर थी, वैसे ही मेरी नजर भी जाति जनगणना पर है और मैं इसी सदन से पास करवाकर दिखाऊंगा। ये अनुराग ठाकुर का और बीजेपी का मौजूदा सत्र में सबसे बड़ा पॉलिटिकल सेल्फ गोल है। और मैं इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस में बात करता हूं, लेकिन जरा एक बात और बता दें। अगर आप दिल्ली में सत्ता के गलियारों में बात करेंगे किसी भी फॉर्मेशन के राजनेता से, ब्यूरोक्रेट से, एक स्वर में सब ये कहते हैं राजीव जी कि मोदी सरकार 5 साल पूरे नहीं करेगी। इंडिया गठबंधन के नेता तो पार्लियामेंट के अंदर कहते हैं, खुलेआम कहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग, चाहे वो पत्रकार हों, ब्यूरोक्रेट हों, इस तरफ के हों, उस तरफ के हों, सब एक बात कहते हैं दबी जबान में कि 5 साल ये सरकार नहीं चलेगी। अब ये सरकार गिरेगी किस मुद्दे पर? मोदी सरकार अगर कल को गिरती है तो जातिवार जनगणना और किसानों की एमएसपी के गारंटी के कानून पर गिरेगी। ये दो बड़ी पॉलिटिकल समस्या है जिसको बीजेपी टैकल नहीं कर पा रही है। अब मैं आता हूं अनुराग ठाकुर के सेल्फ गोल पे। देखिए, वो एक्सटेम्पोर नहीं निकल गया कि उन्होंने कुछ बोल रहे थे और अचानक कुछ प्रवोक हो गए और बोल दिया। लिखित भाषण था ये। यानी बीजेपी के अंदर इस बात को लेकर मंथन हुआ होगा कि ये कहना है। अब इससे दो बातें बड़ी स्पष्ट हो जाती है। एक तो सवर्णवादी मानसिकता दिखाई देती है, जाति की बात कौन करता है। दूसरी बात जो समझ में आती है वो ये कि अभी तक बीजेपी का, ये सरकार का, मोदी जी का जातिवार जनगणना पे, कास्ट सेंसस में कोई फर्म स्टैंड नहीं है। गोलमोल बातें करते हैं, रिजेक्ट भी नहीं करते, एक्सेप्ट भी नहीं करते। आज अनुराग ठाकुर ने जातिवार जनगणना पे सरकार की मंशा जाहिर कर दी कि वो जातिवार जनगणना के पक्ष में नहीं है। जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हुआ है जाति के लिए, जातिवार जनगणना के लिए, बड़ा साफ दिखाई दे रहा है कि वो जातिवार जनगणना के पक्ष में नहीं है। और ये पहली बार ऑन रिकॉर्ड वहां गए, हालांकि वो एक्सपंज कर दिया गया है, अभी मैं सुन रहा था स्पीकर को, लेकिन पहली बार जनता के बीच में ये बात चली गई है कि जातिवार जनगणना के पक्ष में बीजेपी नहीं है। अब इसको बीजेपी कैसे डैमेज कंट्रोल करती है वो हम देखेंगे आगे आने वाले दिनों में। अब अखिलेश यादव ने जिस तरह रिएक्ट किया, जिस तरह से राहुल गांधी ने रिएक्ट किया, और दोनों की प्रतिक्रिया में आप ये बात देखिएगा कि तुरंत हुई है। यानी जो राजनीतिक परिपक्वता है कि किस मुद्दे को उठा लेना है, वो इन दोनों युवा नेताओं में है। और उन्होंने बीजेपी को डिफेंसिव कर दिया। दूसरा, अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पे, बीजेपी पे, अयोध्या पे काफी बोला है। उसको मैं सेकेंड राउंड में आऊंगा तब बात करेंगे उस पर। लेकिन आज ये बड़ा राजनीतिक सेल्फ गोल बीजेपी की तरफ से हुआ है
और इसके कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले दिनों में होंगे। बीजेपी को बहुत कुछ करना पड़ेगा। एक बात और, इसी मौजूदा सत्र में जातिवार जनगणना पे कोई प्रस्ताव आ सकता है इंडिया गठबंधन की तरफ से। जी राजीव जी, बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आखिर में आप जो कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रशांत टंडन जी। जी राजीव जी, देखिए, जो बात शकील जी ने कही मैं उसी को इंडोर्स करता हूं, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी जी ये न्यूज पॉइंट देख रहे होते अगर, या कोई उनको बता देता, तो शायद ये ट्वीट ना करते। क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं वो थोड़ा गहराई में जाके करते हैं, इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस के बारे में करते हैं। इसने ये कहा, उसने ये कह दिया, से आगे जाके बातें करते हैं। तो एक बड़ी, अभी तक तो हम ये कह रहे थे कि अनुराग ठाकुर का सेल्फ गोल है, अब ये नरेंद्र मोदी का सेल्फ गोल है। और इन्होंने क्या किया है राजीव जी, कि जातिवार जनगणना को, जो कि एक यूजुअल पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग का हिस्सा था, भाषणों का हिस्सा था, कांग्रेस के मैनिफेस्टो का हिस्सा था, उसको सेंट्रल स्टेज पे ला दिया, उसमें गर्मी पैदा कर दी जी, उस पर अब आंदोलन होंगे। आज जो कर दिया अनुराग ठाकुर ने, और मैं फिर कह रहा हूं राजीव जी कि वो लिखा हुआ भाषण था, और नरेंद्र मोदी का रीट्वीट भी बताता है, उनके इंडोर्समेंट बताता है कि सरकार और पार्टी की राय जातिवार जनगणना से इतर है, जातिवार जनगणना नहीं कराना चाहते। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अनुराग ठाकुर का वो बयान एक बार और सुनवाएं। क्यों मैं आग्रह कर रहा हूं राजीव जी, उन्होंने राहुल गांधी पे अटैक किया, एक बात है, उस जातिवार जनगणना पे वो बोल रहे हैं, एक बार भी कमिटमेंट नहीं है कि वो कराने जा रहे हैं या उसके पक्ष में है। तो ये जो है बीजेपी ने जो है बड़ा सेल्फ गोल किया है, और इस सरकार की जो आयु है उसको आज जो है उन्होंने कम कर दिया। जी, आइए जरा सुन लेते हैं जो आप कह रहे हैं, सुन लेते हैं जरा, फिर से उसको लेके आइए, अनुराग ठाकुर के उस बयान को, वक्तव्य को, जिसमें वो जाति पर बात कर रहे हैं और सीधे राहुल गांधी पर वार कर रहे हैं। सुनिए। जी सर, जी ओके, ठीक है, निराधार है सर। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। माननीय सभापति जी, आपने जो आप बैठ जाए। माननीय अखिलेश जी, आपने जो बात उठाई है मैं उसको दिखवा लूँगा, मैं आपकी बात को ले रहा हूँ। उन्होंने जो बात कही है, आप जो विरोध कर रहे हैं मैं उसको दिखवा लूँगा। आपने जो बात कही उसको मैं दिखवा लूँगा। तो सुन लिए प्रशांत जी, आप कह रहे थे जी। देखिए कि वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ओबीसी की बात बहुत की जाती है, जातिवार जनगणना की बात की जाती है, कराएंगे नहीं कराएंगे, पक्ष में है विरोध में है, ये गोलमोल कर गए और सीधे राहुल गांधी पे हमला कर दिया। तो इसका मतलब है कि एक संदेश जो है उन्होंने दे दिया कि हम उसके पक्ष में नहीं है, और नरेंद्र मोदी ने उनको इंडोर्स करके एक बड़ी गलती की है। मुझे लगता है कि बीजेपी के अंदर अच्छे जो दिमाग है वो शायद अभी नहीं है, और जब होता है कि समय खराब आता है तो फिर ऐसे ही आता है खराब, कि पॉलिटिकल विजडम अगर होता तो इस मामले पे, अगर इसको भारत के समाज की संरचना मालूम है, उसको भारत के समाज का इतिहास मालूम है,
वो ऐसी हल्की बात नहीं करता। तो बिल्कुल। लिख कर लाए वो भाषण, ये और सेंट्रल स्टेज पे ला दिया। आप देखिए कल से क्या होता है राजीव जी। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ जाति आधारित जनगणना तो थोड़ा किनारे कीजिए, जनगणना कब होगी हमारे देश